लिया था, उसकी आज सिद्धि को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसकी महिमा के बारे में? ये कोई स्थान जो आज आपने इतना अच्छा वर्णन किया है, ये योजना से नहीं है। जी मैं तो संघ का प्रचारक, जी तो कोरोना में इधर आ गया, तो जी सब बाबा के जो बड़े बेटे हैं अनेक सिंह जी, उनका अभी देहांत हो गया है। 92 साल के थे अनेक सिंह जी। कुंभ में उनसे परिचय आ चुका था, उनका आना जाना हमसे प्रारंभ हो गया था। मैं संस्कार भारती का संगठन मंत्री बना, भोपाल में वो भी रहते थे, जी तो वहाँ हमारा केंद्र हुआ, तो हमारा और आना जाना। कोरोना में हम यहाँ जो कार्यकर्ता है मनोज ठाकुर, इनके यहाँ रहने आ गए। तो ऐसे ही उनसे आग्रह किया कि कुछ ऐसी बीमारी आती रहेंगी तो कुछ ऐसा स्थान बना दो कि प्रचारक, संगठन मंत्री, कोई साधु संत रुक सके। उन्होंने बना भी दिया। फिर कोरोना खत्म हो गया, हमारा प्रवास शुरू हो गया। दूसरे कोरोना में हम इधर आ गए, तो ये सब साफ सफाई, पेड़ लगाना, ये सब ऐसा। बाबा की चूँकि बड़े बेटे आते थे, तो मैंने किसी से कहा कि एक चित्र लगा दो बाबा का। अब वो जब चित्र लाए तो बहुत बड़ा विशाल, जो आपने विग्रह देखा है, जी फिर मेरे मन में आया कि इतना बड़ा चित्र कौन लाता, और वो मुस्लिम थे। तो फिर मैंने पंडितों को बुलाकर एक मुहूर्त निकलवाया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा दी। ऐसे नहीं कोई आश्रम, ऐसे बस करा दी। महाराज जी की उपस्थिति यहाँ कैसे है, इसकी अनुभूति कैसे होती है। बाबा जहाँ जहाँ गए, जिस भी क्षेत्र में, वो अपनी साधना के पहले हनुमान जी की स्थापना करते थे। अब बाबा यहाँ आ गए। आज 5-6 साल पहले यहाँ कुछ भी रोड मोड़ कुछ नहीं था, कोई आता भी नहीं था। हमको खोजते हुए 12-15 दिन जब बाबा के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो एक दंपत्ति आए। उन्होंने कहा कि 12 साल से हमारे यहाँ एक लाल पत्थर की प्रतिमा हनुमान जी की रखी हुई है, तो हम यहाँ ला सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि 12 साल से रखी है और आपको अब याद आ रही? उनके हमारे ससुर लाए थे, क्यों लाए थे मालूम नहीं, लेकिन 8 साल पहले उनका देहांत हो गया। और हमारे गुरु आए, उन्होंने कहा कि जी हनुमान जी यहाँ क्यों हैं, इनको तो कहीं जाना है। जिस दिन बाबा की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन उनके गुरु आए थे। और बोली मेरे को वो सपन में आना लगा रास्ता मस्ता, तो मैं खोजते खोजते इस रास्ते को, तो बाबा यहाँ आए। उनकी उपस्थिति का प्रमाण ये है कि उनके 12-15 दिन बाद हनुमान जी की स्थापना यहाँ अपने आप चलकर आए। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल आया, तो मैंने कहा कि बाजार जाते हैं, कीमत देते हैं, मूर्ति लाते हैं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा। जो स्वयं होकर चल कर आए वो तो प्राणवान है, इसलिए वो तो जागृत हनुमान जी हैं। ऐसे करके वो हनुमान जी आ गए। हम संघ के प्रचारक थे, तो मंगलवार के दिन कोशिश करते थे कि रहें, आप जैसे परिचित के लोग आ जाते, आरती कर लेते। वो रील मील डालने लगे तो ये ऐसा लोग आने लगे, इतने आने लगे कि आश्रम का स्वरूप और ये सब आपने जो देखा, वो जब बाबा आ गए, हनुमान जी आ गए, तो उनके हिसाब से हमको परोसना भी चाहिए। तो बाबा को हनुमान चालीसा पसंद था। तो सावन के महीने में पिछले साल हम लोगों ने संकल्प लिया, सभी भक्तों ने मिलकर, कि 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे श्रावण के महीने में। कुछ लोगों ने कहा कि भोजन अपन यहीं बनाना, तो भोजन चलता रहा, सब लोग आकर वो करते रहे हनुमान चालीसा। तो 1,40,000 हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा हुआ। उससे आगे इस बार का जो श्रावण पिछली बार निकला है, उसमें था 11 करोड़ राम नाम जप करेंगे। तो पूरे देश से कोई प्रांत खाली नहीं था, 77 जिलों से और 4 विदेशों से ऐसे स्थान कवर हुए, और 16-17 हज़ार लोगों ने आकर यहाँ राम नाम जप किया, जो 18 करोड़ और 70 लाख हुआ। तो ये आप किसी को श्रेय नहीं दे सकते कि ये किसी योजना से हुआ, जी महाराज जी की कृपा से। कोई योजना की आश्रम बनेगा ये, और जब यहाँ हो गए तो ये पेड़ पौधे, इनकी चिंता, लोग आते गए, तो फिर उनसे बातचीत, तो फिर हमारा संघ में आना जाना कम हुआ। संघ बुलाता रहा, हम जा नहीं पाए, तो लेकिन फिर आपकी इच्छा है ऐसा, फिर वो जीवन पर आ लगे। अच्छा, इस धाम पर